शांति। आज हम सुनेंगे मीठे मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। तारीख 6 जुलाई 2026। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा बोलते, मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ, अशरीरी बन बाप को याद करो। हमें जीते जी इस शरीर को भूलना है, खुद को आत्मा निश्चय कर एक बाबा को याद करना है। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। जब हम खुद को आत्मा समझ इस शरीर को भूल जाते हैं तो इस देह से मानो, इस दुनिया से मानो मर जाते हैं। इसको कहा जाता है डेड साइलेंस। बाबा आज प्रश्न पूछते हैं, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो, मजबूत किस आधार से आती है? बाबा बोलते हैं मजबूती जो हम अभी जो मजबूत कर रहे हैं अपना आधार, तो मजबूती किस आधार से आती है? बाबा उत्तर में बोलते हैं पवित्रता के आधार पर, क्योंकि हमारा फाउंडेशन ही है पवित्रता। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती है उतनी मजबूती आती है। आत्मा जितनी पवित्र बनती है, जितनी पक्की सच्ची सोना बनती जाती है, तो पूरा खाद निकल जाती है, तो आत्मा पवित्र बन जाती है, तो उतनी मजबूती आती है। बाबा अभी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। अभी हम अपनी पवित्रता की शक्ति से जो राज्य स्थापन करते हैं वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। हम 21 जन्मों के लिए पूरा आधा कल्प तक अपना राज्य भाग्य में राज्य करेंगे। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता, हमारा राज्य अटल अखंड रहेगा। आज का गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते हैं मुझे याद करो अर्थात अशरीरी बन जाओ। बाबा को याद करना माना अशरीरी बन जाना। इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है, कहते हैं इनका शरीर स्थान हो गया। बाबा बोलते इनका शरीर शांत हो गया। जैसे कोई बड़े महात्मा, बड़े गुरु या बड़े लीडर्स मरते हैं तो एकदम सन्नाटा हो जाता है, जब वो शरीर छोड़ते पूरा शांत हो जाता है। तो बाबा कहते ऐसे ही हमें वही प्रैक्टिस करनी है, डेड साइलेंस की, जीते जी मरने का। शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो गया। यह भी तुम बच्चे अब बैठते हो तो इसको डेड साइलेंस कहा जाता है, क्योंकि हम जब बाबा की याद में बैठते हैं तो क्या आत्मा इस शरीर को छोड़ अपने घर परम धाम की यात्रा करती है, तो मानो डेड साइलेंस हो जाती है, हम जीते जी मर जाते हैं। जीते जी अशरीरी बन जाओ। बाबा बोलते हैं जीते जी अशरीरी बन जाओ। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाबा बोलते हैं खुद को पहले आत्मा समझो फिर बाप को याद करो। जब तक खुद को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद नहीं कर सकेंगे। इसीलिए पहले खुद को आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो यही सच्ची शांति है, यही सच्ची शांति है। कौन कौन क्या है सच्ची शांति? खुद को आत्मा निश्चय कर जब हम बाबा को याद करते हैं, यही सच्ची शांति है। वो लोग शांति को नहीं जानते, वो मर गया शांत हो गया। तुम भी मर जाओ। बाबा बोलते हैं तुम भी मर जाओ। ऐसा कोई बाप देखे हो जो बच्चों को बोले मर जाओ? पर हमें बाबा क्या बोलते हैं? तुम बुद्धि से मरो, बुद्धि से इस दुनिया से मर जाओ, खुद को अशरीरी आत्मा समझो। तो बाबा बोलते हैं तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ, क्योंकि जब तक हम पुरानी दुनिया से नहीं मरेंगे हमें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि पुरानी छीछी दुनिया अशांत की है। तो यहाँ पे जब तक हम रहेंगे हमें अशांति ही मिलेगा, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में, जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, हम उसी का वाइब्रेशन अनुभूति होती है। ये दुनिया ही अशांति की है, तो हमें यहाँ पे रहेंगे तो अशांति की ही अनुभूति होगी। बाबा बोलते हैं बड़े बड़े लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहां जाकर कहेंगे डेड साइलेंस अर्थात शांति में बैठो। दिल्ली में राजघाट है, जब वहां पे जाते हैं तो बोलते हैं कि शांति में बैठो। तुमको भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप है, दुनिया को पता ही नहीं, हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। जब हम खुद को आत्मा निश्चय कर बाबा के याद में बैठते हैं, मतलब खुद को
आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता में एक है शांति। तो आत्मा अपनी स्वधर्म जो शांत है उस स्वधर्म में टिक जाती है, तो इसीलिए शांति की अनुभूति करती है। हमारा स्वधर्म है शांत, हमारी आत्मा शांत स्वरूप है। उनको यह पता ही नहीं, इसीलिए शांति मांगते हैं। आत्मा कहती है शांति चाहिए। आत्मा क्या कहती है? आत्मा को शांति चाहिए। जो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है वो उसको वो चाहिए। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल गई है। क्यों क्यों चाहती है आत्मा? क्यों चाहती है कि मुझे शांति चाहिए? क्योंकि वो अपने स्वधर्म को भूल गई है। पुनर्जन्म लेते लेते देहभान में आते आते अपना स्वधर्म ही भूल गई है। वास्तव में आत्मा का धर्म ही है शांत। तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है शांत। फिर आत्माएं क्यों कहती है अशांति है? अशरीरी हो बैठ जाओ। जब भी आत्मा कहती है अशांति है, शांत चाहिए, तो बाबा बोलते हैं अशरीरी बन खुद को आत्मा निश्चय कर बाबा के याद में बैठ जाओ। वो तो हट से प्राणायाम चढ़ा देते हैं तो जैसे मर जाते हैं। उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति। जैसे हठ योगी करते हैं, प्राणायाम करते हैं अपने हठ से, बहुत कष्ट से हठ से अपने प्राण वायु को रख देते हैं, अपने ब्रीदिंग को रोक देते हैं। तो वो भी बहुत देर के लिए, कोई कोई तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक अपने प्राण वायु को बंद कर देते हैं। उसको बाबा बोलते हैं, क्या नाम दिए आज? आर्टिफिशियल साइलेंस, मतलब आर्टिफिशियल शांति। तुम बच्चों को पता है हमारा स्वधर्म शांत है। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो। सो हम शांति से अपना स्वराज्य, अपने 5 विकारों पर राज्य फिर से वापस ले रहे हैं। जो हम राज्य भाग्य गवा चुके थे माया के वश आकर, अभी हम फिर से अपना स्वराज्य पा रहे हैं। किस पे स्वराज्य? अपने इंद्रियों पर स्वराज्य। अपने स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्म मन बुद्धि पर भी स्वराज्य हम पाते हैं। आत्मा ही सब कुछ बनती है। आत्मा बैरिस्टर बनती है। आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए। तो हम जब बोलते हैं मैं फलाना हूँ, मैं ढिंकना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, कौन बोलता है? आत्मा बोलती है। आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए। आगे भी राज्य लिया था बाप से, क्योंकि आत्मा में तो स्मृति है, क्योंकि कल्प पहले भी हमने बाबा से अपना राज्य भाग्य लिया था। अब फिर लेने आए हैं, अब फिर से हम बाबा से लेने आ रहे हैं, क्योंकि ड्रामा हूबहू रिपीट होती है हर 5000 वर्ष बाद। मनुष्य देह अभिमान में तो दुख में है। जब मनुष्य देह अभिमान में है तो दुख में है, जब आत्मा अभिमान में है तो सुख में है। तो चेक करो हम किस भान में है अभी। अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा है, अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा से स्वराज्य लेने आए हैं। तुम आत्मा को राजाई चाहिए, क्योंकि आत्मा में स्मृति है। आत्मा को पता है कि मैं 21 जन्मों का राज्य भाग्य का अधिकारी था। उससे पहले ब्राह्मण जीवन में मैं अपने स्वराज्य, अपने कर्मेंद्रियों का राजा था। तो आत्मा चाहती है कि मुझे राजाई चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य नहीं करेंगे, जब तक हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे, तब तक हम विश्व राज अधिकारी नहीं बन सकते। तो पहले स्वराज्य अधिकारी, फिर बाद में विश्वराज अधिकारी। जितना जो अपने पर संयम पाएगा, अपने पर स्वराज्य पाएगा, उतना बड़ा वो विश्वराज अधिकारी बनेगा। लॉ यही कहता है। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के बाप से। श्री कृष्ण को तो राज्यत्व था, फिर गुम हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही अभी स्वराज्य पाके फिर विश्वराज अधिकारी पाया। फिर 21 जन्म राज्य भाग्य भोग के जब पुनर्जन्म लेते लेते देहभान में आया, तो वो भी अपना राज्यत्व गवा दिया। अब बाप आकर तुम आत्माओं को राज्य देते हैं। तो बाबा फिर से आए हैं, हमको स्मृति दिलाते हैं कि तुम कौन हो। फिर से हमको अपना स्वराज्य वापस दिला रहे हैं। इसको राजयोग कहा जाता है। तो हम कैसे ये राज्य स्वराज्य पाते हैं? राजयोग से। परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाते हैं। इसको कहा ही जाता है सहज राजयोग। मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं फलाना हूँ। मैं देह को ही समझ लेते हैं। जब हम अज्ञान थे तो मैं माना, मैं खुद को शरीर समझता था। मैं दिस दैट, अपना नाम, अपना मर्तबा, अपना पद, अपना जेंडर, यही मैं समझता था। बाबा लेकिन बोले क्या है? वो तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो, और ये सब तुम्हारा है। तुम आत्मा हो, एक बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। वास्तव में मैं आत्मा करती है। ये जो मैं करती है अज्ञान काल में,
वो अपने को देह समझता है, लेकिन मैं हम जब करते हैं ज्ञान काल में, तो मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा करती है, आत्मा कहती है मैं यह चीज उठाता हूँ। फीमेल कहती है मैं उठाती हूँ। जब मेल कहता है तो हम कहते हैं उठाता हूँ, फीमेल कहती है तो मैं उठाती हूँ। वास्तव में आत्मा तो मेल है, क्योंकि आत्मा तो पॉइंट ऑफ लाइट है, आत्मा का कोई जेंडर ही नहीं है, और आत्मा बाबा का बच्चा है, तो आत्मा मेल है। फिर हम जब शरीर में आते हैं तो आत्मा शरीर के हिसाब से मेल या फीमेल बनती है, लेकिन आत्मा का कोई जेंडर नहीं, आत्मा मेल ही है। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ। आत्मा कहती है बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं। बच्चा बना तो बाप का वर्षे का अधिकारी बना, तो फिर बाबा बोलते बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं। आत्मा को स्वराज्य देते हैं परमात्मा। कौन? वही निराकार परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर, बाबा बोलते हैं शिव का मंदिर भी होता है, सबसे जास्ती घंटे भी शिव के मंदिर में बजाते हैं। भक्ति मार्ग में हम जास्ती घंटी शिव के मंदिर में ही बजाते हैं। हम घंटी बजाते हैं, क्यों बजाते हैं? ताकि शिव आए। जो हम समझते हैं कि वानप्रस्थ में है, तो हम शक्तियाँ शिव के मंदिर में घंटी बजा के उनका आह्वान करती है, तो हम घंटी बजाते हैं ताकि वो आए, हमारी दुख हरे, हमारी झोली भरे। हम मांगते हैं उनसे, उनको जगाते हैं। हम सोचते हैं कि वो सोए हुए हैं, इसीलिए घंटी बजा के उनको जगाते हैं। जगाते तो सबको है, सवेरे सवेरे घंटे बजाते हैं। यहाँ बाप बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं। देखो वो अज्ञान काल में, भक्ति काल में हम बाबा के, भगवान के, शिव के मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में, अभी संगम युग में, ज्ञान काल में बाबा आके हमको जगाते हैं। हम बाबा को जगाते हैं, अभी रिटर्न में बाबा हमको जगाते हैं। कैसे जगाते हैं? अज्ञान से ज्ञान में ले जाते हैं। हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। क्यों जगाते हैं? ताकि हमें अपनी भूली हुई स्मृति याद दिलाते हैं, जिससे हम फिर से देवता अपने राज्य भाग्य की प्राप्ति करते हैं। घंटे आदि बजाने की कोई बात नहीं, ये तो स्थूल में है घंटे आदि बजाना, पर बाबा बोलते घंटे आदि बजाना की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो, क्योंकि फाउंडेशन है पवित्रता। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे हम तक स्वराज्य नहीं पाएंगे, क्योंकि पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। जहाँ पे माँ नहीं है वहाँ पे बच्चे नहीं है, और जहाँ पे बच्चे नहीं हैं, जहाँ पे सुख शांति प्रेम आनंद नहीं है, वहाँ पे हम अपने ऊपर स्वराज्य नहीं पा सकते। सन्यासी चाहेंगे हमको शांति मिले। एक कहानी भी है, रानी के गले में हार पड़ा था लेकिन ढूंढती थी बाहर। क्या है वो कहानी? रानी के गले में हार थी, 9 लखा हार थी, लेकिन वो सारे जगह पहन के सो गई थी, और जब सुबह उठी तो बहुत ही महंगी हार थी। तो सारी जगह ढूंढने लगी कि मेरी हार कहाँ गई, मेरा हार कहाँ गई, पूरा शहर ढूंढ ली। फिर जब बाद में पता चला कि उसके गले में ही वो हार थी। तो ये किसकी गायन है? हमारी ही गायन है। तो शांति हमारा स्वधर्म है, हमें शांति को कहीं बाहर नहीं ढूंढना है, कोई जंगलों में, कोई कंदराओं में, कोई गुफाओं में, कोई व्यक्ति वस्तु वैभवों में। ये शांति हमको वहाँ से नहीं मिल सकती। शांति तो हमारा स्वधर्म है। जैसे पानी का स्वधर्म शीतल है, तो वैसे ही पानी का जैसे स्वधर्म शीतल है, तो आत्मा का स्वधर्म शांत है। तो आत्मा स्वधर्म है, लेकिन आत्मा भूल गई है कि उसका स्वधर्म शांति है। फिर बाबा बोलते हैं तो वो भी थी शांति को बाहर ढूंढते थे। क्या वो रानी शांति मतलब बाहर ढूंढती थी, उसी का गायन है। परंतु आत्मा तो शांत, बाबा बोलते हैं परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। जब हम खुद को शरीर समझने बैठे तो हम भूल गए कि आत्मा हमारा स्वधर्म है। फिर बाबा, जब हम खुद को आत्मा समझते थे तो सोचते थे कि सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान शक्ति पवित्रता ये हमारा स्वधर्म है। लेकिन जब हम खुद को शरीर समझने लगे तो हम ये समझने लगे कि क्रोध काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तो नॉर्मल है, ये तो हमारा ही स्वधर्म है। तो हम इसी में ज़्यादा बुद्धि लिपायमान होने लगा। फिर बाबा बोलते हैं परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। बाप ही स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो। तो सारा सारा जड़ आ जाता है इसी में कि आत्मा बीज जो है वो शांत स्वरूप है, और वो बीज मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे हैं।
तो ये हमारा 84वां जन्म है। तो बाबा बोलते तुम आत्मा ने अब 84 जन्म भोगे हैं। ये बातें दूसरा कोई समझा ना सके, क्योंकि जब तक बाप ना आए बच्चों को ये ज्ञान कोई दे ना सके। फिर बाबा बोलते हैं, बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। जैसे महाभारत में कृष्ण ने क्या कहा था, कृष्ण ने कहा था अर्जुन को तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूँ। तो वैसे ही यही तो महाभारत चल रहा है, जहाँ पे परमपिता परमात्मा आके हमको अपना आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, हमको बताते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुमको बताता हूँ। फिर बाबा बोलते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, बाप तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। हमें ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण हमको कहा जाता है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। बाप ने समझाया है सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती, बिना पवित्रता के ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। कहते हैं ना, बाबा बोलते हैं, कहते हैं ना शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, गायन भी है, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। वैसे ही पवित्रता, बिना पवित्रता के हम ज्ञान को अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते। भले सब समझ ले जान ले ज्ञान को, लेकिन उसे धारणा में अपने कर्मों में नहीं ला पाएंगे। बिना पवित्रता के उसको धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए पवित्रता है मुख्य, वही है फाउंडेशन। नीम डालते हैं ना, तो यही पवित्रता नीम है हमारी। फिर बाबा बोलते हैं तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें भी तो ये ज्ञान, ये जो ज्ञान धन है, इसको रखने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। तो सोने का बर्तन कौन है? बुद्धि। तो जब तक बुद्धि सोना नहीं बने तब तक ये ज्ञान धारण नहीं हो। बुद्धि सोना कब बनेगा? जब हम पवित्र बनेंगे। पवित्रता के आधार पर ही बुद्धि स्वच्छ और सोना बनता है। आत्मा बाप को याद करने से ही सोना बन जाती है। तो आत्मा कैसे सोना बन जाती है? बुद्धि कब सोना बनती है? जब हम याद करते हैं बाबा को। लेकिन बाबा को हम कब याद कर पाएंगे? जब हम पवित्र बनेंगे, क्योंकि जब हमको पवित्रता के सागर के साथ योग लगाना है तो हमको पवित्र बनना है। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा से हम योग नहीं लगा पाएंगे। ये लॉ है। फिर बाबा को बोलते हैं बाप भी सच्चा सोना है, क्योंकि हम बाप भी सच्चा सोना है, तो हमको भी सच्चा सोना बनना है। जैसा बाप वैसा बच्चा। आत्मा बाप को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। तुम सच्चा सोना पवित्र थे, यह ज्ञान का अक्षर किसको होता नहीं। बाबा बोलते तुम सच्चा सोना पवित्र थे, यह ज्ञान का असर किसको होता नहीं। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तो ये ज्ञान का असर हमको नहीं होगा। बाप कहते हैं मैं तुम आत्मा को स्वराज्य देता हूँ। तो बाबा पहले हमको अपने स्वराज्य देते हैं। पहले अपने स्वराज्य मतलब अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य दिलाते हैं, जो अब हम गवा चुके हैं। विकारों के बस होकर अपने स्वराज्य को हम गवा चुके हैं। ये स्वराज्य मिलेगा जब, बाबा बोलते हैं ये स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि होगी। तो ये कब होगी? पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि की आदि ये अभी चल रही है, संगम युग, जो पूरा बीच में सृष्टि चक्र बुद्धि में लाओ तो देखो अभी हम कहाँ पे हैं, संगम युग कर, कलयुग का अंत और सत्युग की आदि, पुरानी दुनिया का अंत नई दुनिया की आदि, उसी के बीच में है संगम पर। तो तभी जब बाप आते हैं तभी आकर बाबा बोलते हैं हमको स्वराज्य दिलाते हैं, क्योंकि जब तक बाप ना आए, जब तक बाप आके हमको स्मृति ना दिलाए, तब तक स्वराज्य हम पा नहीं सकते। मनुष्य को हद की राजाई है, बाबा बोलते हैं मनुष्य को हद की राजाई है। बेहद की राजाई मनुष्य को कभी मिलती नहीं, क्योंकि देखो आज जितने भी है, कोई पूरे विश्व का मालिक नहीं बना है। अपने 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 स्टेट के, अपने कंट्री के, अपने अपने इलाके के, बस मैक्सिमम उतना होगा। थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री में भी चले जाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अंग्रेज आए थे, लेकिन उन्होंने भी हद पूरा नहीं जीत पाया। कोई भी अलेक्जेंडर हो, कोई भी हो, पूरा नहीं जीत पाया। तो अभी हम अपने जो स्वराज्य पर जीत पाते हैं, फिर हम जब विश्व राज्य बनेंगे तो हम पूरे विश्व पर राज्य करेंगे। एक राज्य, एक धर्म, एक मत, एक कुल होगा। तो वही कब होगा? अभी के पुरुषार्थ के आधार पर। तो हम ही है वो जो पूरे विश्व पर राज्य करेंगे। एक राजा पूरा विश्व पर राज्य करेगा। इसके लिए उसको राजा नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं?
विश्वराजन, महाराजन नहीं बोलते, विश्व महाराजन बोलते हैं, वो विश्व का राजा है। तो वो कौन थे? नारायण थे, लक्ष्मी नारायण थे, विश्व महाराजन, विश्व महारानी। बाबा फिर बोलते हैं मनुष्य को हद की राजाई है, हद मतलब लिमिटेड, बेहद की राजाई, अनलिमिटेड राजाई मनुष्य को कभी मिलती नहीं, मनुष्य को कभी मिलती नहीं। विश्व का मालिक बन न सके, तुम बनते हो बाप द्वारा। भगवान बाप को ही तुम्हारे, भगवान कौन है? हमारा बाबा भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है, क्योंकि वो चक्र में नहीं आते, इसीलिए उनको पूरा मालूम है हमारे बारे में, क्योंकि वो वहाँ पे सोफे में बैठ के हमारा पूरा ड्रामा देखते हैं, क्योंकि वो ड्रामा के अंदर नहीं आते, वो जन्म मरण में नहीं आते, वो सृष्टि चक्र में नहीं आते, वो बस लास्ट को आते हैं हमको ज्ञान दे के, हमका हमारी गति सदगति कराने। बाप बोलते हैं देवताएं अपने जन्मों को जान नहीं सकते, अगर जान जाएं तो दुखी हो जाएं, क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे? क्योंकि अगर देवताओं को पता चल जाए कि हमको सीढ़ी उतरना है, हमको फिर से मनुष्य बनना है, तो फिर नशा ही उतर जाए। इसीलिए देवताओं को यह ज्ञान नहीं, ये ज्ञान तो हम ब्राह्मणों को ही है, हम ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ही है ज्ञान, और किसी को भी नहीं है। राजाई का सुख ही गुम हो जाएगा, अगर देवताओं को पता चल जाएगा कि फिर से हम सीढ़ी उतरते उतरते फिर से द्वापर से लेके कलयुग अंत तक तुच्छ मनुष्य बन जाएंगे, तो फिर वो नशा ही गुम हो जाएगा। यहाँ तुमको पता है, जानते हैं कि हम आत्मा हैं, हमसे संयम की बात नहीं। बाबा बोलते जान हम क्या अभी जानते हैं कि हम आत्मा हैं, इसमें संशय की बात नहीं। एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती है। हम ब्राह्मण कैसे बने? एक दूसरे सुन के बाबा ने हमको बनाया, तो हम एक दूसरे ये बाबा का ज्ञान सुन के वृद्धि होती जाती है। ये दैवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है, तो अभी ही ये सत्युग की जो दैवी धर्म होगी, अभी ही वो झाड़ अभी स्थापन हो रही है, बाबा ने आके सैपलिंग लगाई। बाबा फिर बोलते हैं तुम समझ सकते हो ये हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है। हम जान सकते हैं कि जो सैपलिंग लगती है उससे जो पत्ते निकलते हैं कि ये हमारे ब्राह्मण कुल का है। ये किसको पता ही नहीं है, मकान भी नया और पुराना होता है ना, कच्चे मकानों की आयु जरूर कम होगी। आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं, भल अर्थक्वेक आदि हो तो भी मकान गिरे नहीं, नुकसान न हो, बहुत मजबूत बनाते हैं। आजकल देखो कितने सारे तरीके निकल गए मजबूती लाने के लिए। तो फिर बाबा बोलते हैं नींव को पहले मजबूत, मकान को मजबूत बनाना मतलब नींव को मजबूत बनाना। तो ये किसका, इसका अगर हम सिमिलैरिटी देखेंगे ज्ञान में, तो क्या हमें पवित्रता का नींव, हमारा नींव ही पवित्रता है, तो हमको पवित्रता पे बहुत धारणा देनी है, पवित्रता को बहुत मजबूती करनी है। तो फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाना है। अब फाउंडेशन पड़ रहा है स्वराज्य का, तो अभी ही वो फाउंडेशन पड़ रहा है स्वराज्य का। आत्मा को 21 जन्म के लिए राज्य मिलता है। यहाँ ही राजाई तो कुछ है नहीं, बाबा बोलते हैं यहाँ तो राजाई कुछ है नहीं, यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, डेमोक्रेसी मतलब प्रजा का प्रजा पर राज्य है। आज राजाई है, कल किसी ने चढ़ाई की खलास। देखो आजकल तो यहाँ पे तो 5 वर्ष का राजाई चलती है, वो 5 वर्ष में भी कभी बीच बीच में कुछ हो जाता है तो उनका राजाई छीन लेते हैं। तो यहाँ पे बाबा बोलते हैं तो खलास, फाउंडेशन कोई का है नहीं, मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं। आज है कल मर जाए, बाबा बोलते हैं आज है कल मर जाए। अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल रहे हैं, जो 21 जन्म तुम बाबा बोल रहे हैं अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते हैं, जो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाते हो। तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता है, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन जो हम डालते हैं वो पक्का रहता है। जो पक्के पवित्र होते हैं उनका राजाई उतना पक्का रहता है। तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला ना सके। गीता में भी कहते हैं बाबा हमको स्वराज्य देते हैं, जिसको कोई ले ना सके, गिरा ना सके। ऐसी बादशाही देते हैं जो जरा भी दुख की बात नहीं रहती, क्योंकि स्वर्ग में सत्युग त्रेता में आधा कल्प हम दुख की परिभाषा भी नहीं होगी, दुख की अविद्या होगी, हमें दुख क्या होता है पता भी नहीं होगा। दुख वर्ड डिक्शनरी में, वहाँ तो डिक्शनरी होगा भी नहीं, तो डिक्शनरी में पता भी नहीं होगा कि दुख नामा माना कोई वर्ड भी है, ऐसा कोई शब्द है, तो फिर दुख की कोई बात ही नहीं रहेगी आधा कल्प 21 जन्म तक। आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए, निश्चय तो है ना।
निश्चय नहीं है तो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं है, क्योंकि निश्चय के ऊपर ही सब आधार है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो किस पर विजय? अपने ऊपर विजय करना। तो खुद पे बहुत निश्चय चाहिए, खुद पे निश्चय, बाबा पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय, परिवार पे निश्चय। तो निश्चय, निश्चय का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग, मजबूत करना है। बाबा बोलते मतलब बाबा आया हुआ है, बाबा हमको राज्य भाग्य दे रहे हैं, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमको पालना दे रहे हैं, बाबा हमको सदगुरु बन के साथ ले जाएंगे। इस सब में निश्चय होना चाहिए। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बुद्धि को पाते रहते हैं। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ाकर राजयोग सिखा रहे हैं। वो फिर कह देते हैं श्री कृष्ण ने सिखाया। यह कैसे समझे शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर सिखाया? भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र पति थे। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। शिव के आगे कभी ऐसे नहीं गाएंगे। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। शिव की महिमा अलग है, वो ज्ञान का सागर। तो ये है देवताओं की महिमा। क्या? तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न। लेकिन शिव की महिमा अलग है, वो है ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति करने वाला, स्वर्ग की झोली भरने वाला। तो ये सब है बाबा की महिमा। ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति करने वाला, सबकी झोली भरने वाला भोलानाथ है ना बाबा। ऐसे बाप को सब भूल गए हैं, परमपिता परमात्मा को भूलते हैं कि आकर, बाबा बोलते परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं कि आकर दुख हरो, सुख दो। सुख करता दुख हरता तो एक ही है। उनकी ही श्रेष्ठ मत थे, वो है श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे श्रेष्ठ बनते हो। तो बाबा कौन है? श्री श्री। तो बाबा जो मत भी देते हैं उसको बोलते हैं श्रीमत। श्री माना श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ मत से हम आत्मा श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो श्रेष्ठ आत्मा जब बन जाते हैं तो हमको देवता कहलाया जाता है। उनकी ही श्रेष्ठ मत है, वो है श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हो। इसलिए बोलते हैं ना श्री कृष्णा, लेकिन श्री श्री नहीं कहेंगे। श्री श्री एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। गवर्नमेंट भी कहती है कि भ्रष्टाचारी दुनिया है, अब श्रेष्ठ कौन बनाए पता ही नहीं पड़ता है। समझते हैं साधु लोग बनाएंगे, परंतु वो तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते, क्योंकि खुद भ्रष्ट में। बाबा कल बोले थे भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी किसको कहा जाता है? जो योग बल से जन्म लेते हैं। लेकिन आजकल के सन्यासी द्वापर से तो जो आए हैं वो तो भोग बल से ही जन्म लिए हैं। तो वो खुद भ्रष्टाचारी हैं, तो दूसरों को कैसे श्रेष्ठाचारी बना सके? तो इसलिए बाबा बोलते हैं श्रेष्ठ नहीं बना सकते, वो तो बाप का ही काम है। श्रेष्ठाचारी कौन बनाता है? श्रेष्ठ श्रेष्ठ शिव बाबा। वही जब आता है वही हमको श्रेष्ठ बनाता है। बच्चों को श्रेष्ठ बनाने का धंधा बस एक बाप का ही है, उस बाप ने ही ठेका लिया है। पहले एक राजा के हुक्म पर चलते थे, सतयुग में तुमको वजीर आदि कोई भी नहीं है। बादशाह बादशाह में भी ताकत रहती है। बाबा बोलते सतयुग में वजीर आदि की कोई ज़रूरत नहीं, मिनिस्टर आदि की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पे महाराजा का ही इतना, क्योंकि अभी हम जो पवित्रता के आधार पर स्वराज्य पाते हैं, तो हम पे हमारी बुद्धि में इतनी शक्ति और ज्ञान रहती है जिसके आधार पर हम सब निर्णय अपने आप से ही ले सकते हैं। एक महाराजा ही काफ़ी है हर कार्य करने के लिए। वहाँ पे कोई मिनिस्टर वजीर आदि लोगों की ज़रूरत ही नहीं। बादशाह में ही ताकत रहती है, मतलब जो राजा होता है उसमें ही ताकत रहती है। वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता, तो सतयुग में वजीर का कोई नाम ही नहीं है। तुम समझते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया है, ऐसे ही जाकर चलाना है जैसे चलाया था। जैसे अभी कल पहले चलाया था वैसे ही हमसे फिर से जाके चलाएंगे। बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी। श्री कृष्ण को अपनी राजधानी होगी, दूसरे भी राजाएं होते हैं ना, कम से कम 8 तो है ना, क्योंकि अष्ट, बाबा बोलते हैं ना अष्ट रतन, तो 8 तो है ना। फिर 8 है व 108, फिर 108 की विजय माला है। फिर बाबा बोलते 8 है, 8 तो है ना, फिर 8 है व 108 है, आगे चल पता पड़ेगा। बाबा ये राज अभी बता नहीं रहे हैं। ऐसे नहीं कि जो पिछाड़ी में ज्ञान देता हूँ वो अभी दे दूँ, अभी अगर सब ज्ञान दे दें तो फिर बाकी क्या रहेगा। तो बाबा धीरे धीरे ज्ञान देते हैं, जो जिएंगे बाप ज्ञान देते रहेंगे। जो ज्ञान मार्ग में चलते रहेंगे तो धीरे धीरे उनको बाबा ज्ञान देते रहेंगे।
देना ही है। ड्रामा में नूंद है, ये बनी बनाई ड्रामा है, ड्रामा में नूंद है, तो ड्रामा में अगर ये है कि बाबा को ज्ञान उस समय देना है तो तभी देंगे, आगे नहीं दे सकते। परमात्मा का अभी पाठ है, यह ज्ञान देने का पाठ अभी नूंदा हुआ है। बाप कहते हैं आगे चल तुम बहुत समझने वाले हो, दिन प्रतिदिन समझते रहते हो, यह भी पता चले कि हम वहाँ राजधानी कैसे करते हैं, स्वयंवर कैसे होता है। बाबा भी सत्यु की सैर करा रहे हैं, क्या क्या वहाँ पे होता है। तुम ध्यान में जाते हो, वैकुंठ में जाकर देखते भी हो, ट्रांस में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं ना, जाते हैं जो संदेशिया जाते हैं, तो वैकुंठ में जाकर देखते भी हैं कैसे वहाँ सोने के महल हैं। सोना ही सोना है, कहाँ पे? स्वर्ग में, सतयुग में सोना ही सोना है। अपने को पारसपुरी में देखते हैं, पारसपुरी माना स्वर्ग। सोने की ईंटों के मकान बन रहे हैं, समझते हैं थोड़े ईंटें ले जाएंगे, समझते हैं ध्यान में जाते हैं, सोचते हैं वहाँ से ईंटें ले आएंगे यहाँ पे, फिर उतरते हैं तो अपने को यहाँ देखते हैं, फिर यहाँ पे आते तो देखते हैं कि हाथ में तो कुछ नहीं है, सोचते थे कि वहाँ के सोने से ईंटें ले आएँ। मीरा भी ध्यान में अपने को रास करते श्री कृष्ण के साथ देखती थी। तो मीरा जब ध्यान में जाती थी तो श्री कृष्ण के साथ खुद को रास करती देखती थी, कहाँ पे? स्वर्ग में, वैकुंठ में। फिर बाबा बोलते हैं तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता, तो सूक्ष्म, वहाँ पे सूक्ष्म शरीर होता है, सटल बॉडी होता है, लाइट का शरीर, वहाँ पे हड्डी मांस नहीं होते हैं। फरिश्ते बन जाते हो, वहाँ वो तो परियों का जगह है, फरिस्तान है, तो फिर वहाँ पे हड्डी मांस का शरीर नहीं होते। ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर था। यही फरिश्ता बन जाते हैं, जो साकार में थे उन्हीं का ही सूक्ष्म शरीर, फरिश्ता शरीर सूक्ष्म वतन में था। फिर बाबा बोलते ये फरिश्ता बन जाते हैं, तुम बगीचा आदि देखते हो, यह बाप साक्षात्कार कराते हैं। सूक्ष्म वतन में हम बगीचे आदि देखते हैं, वो सब बाबा साक्षात्कार कराते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको सुबिरस पिलाते हैं, सुबिरस माना आम का जूस, आम रस, बाबा हमको सुबिरस पिलाते हैं, हम ऐसे कहते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो बाबा बोलते अब सूक्ष्म वतन में तो पिला ना सके, क्योंकि सूक्ष्म वतन में तो कोई ना बगीचा है, ना कोई फल है, ना कोई फूल है, वहाँ पे तो पिला ना सके। फल फूल बैकुंठ में बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, तो बाबा सत्युग के बारे में बोलते हैं वहाँ के फल फूल बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब सत्व प्रधान होते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा न कहे कि मैं भगवान। बाबा बोलते यहाँ तो दुख ही दुख है, कलयुग में यहाँ तो दुख ही दुख है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा न कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ। आजकल देखो सब बोलते हैं हे दुख हरता सुख करता, हमको दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो। दुख में ही याद करते हैं, श्री कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण कहो, क्योंकि जिसके जो देवता के पुजारी होंगे वो बोले वो कहो। बाबा बोलते हैं श्री कृष्ण के पुजारी कहेंगे कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी हनुमान की जय बोलेंगे। यहाँ बाप कहते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो, लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं? बस निरंतर याद करो, बाचा में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मन से संकल्प करो, बुद्धि में चित्र बनाओ और बाबा को याद करो। ऐसा याद करो जो अंतकाल कोई भी स्मृति ना आए, क्योंकि हमारा एम ही क्या है? अंतमति सो गति, हमें अंत में बस एक शिव बाबा ही याद आए और किसी की याद बुद्धि में न आए। तो इसीलिए बाबा बोलते ऐसा याद करो जो अंतकाल कोई की स्मृति ना आए, वरना अंतमति स्वगति हो जाएगी। काशी कलवट खाते थे, उसमें किए हुए पापों की ऐसी महसूसता आती है जैसे जन्म जन्मांतर के सजाएं भोगते हैं। काशी कलवट माना काशी कलवट कुएं में जब गिरते थे तो ऐसे ऐसे लगता था, क्योंकि जब मरते हैं तो मरने के टाइम सब साक्षात होता है। अपने जन्म में जितने सारे पाप किए हैं सब रील के तरह एक बाय एक सब दिखाई देता है, जैसे रील में दिखाई देता है ऐसे ही रील में सब दिखाई देता है, तो बहुत पश्चाताप होता है, तो बहुत भोगना होता है। तो बाबा बोलते उस छोटे से समय में ऐसे महसूस होता है कि हम जन्म जन्मांतर के पाप का सजा खाते हैं, जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं, बहुत पाप किए हैं। इसको कहा ही जाता है पाप आत्माओं की दुनिया। ये तो काशी कलवट की बात है। अभी भी देखो जब हमारे बुजुर्ग हम जब शरीर छोड़ते हैं तो तभी एंड को टाइम में सब साक्षात्कार होता है, हमने क्या किया पाप की पुनर्जन्म में। इसीलिए कोई तो बहुत रोते रहते हैं, हमको पता नहीं है कि वो क्यों रोते, क्योंकि उनको सब पता चल जाता है कि हमने पूरे जन्म में कितने पाप किए, क्योंकि पापों की दुनिया है तो वही ही भोगना है।
फिर बाबा कहते हैं इसको कहा ही जाता है पाप आत्माओं की दुनिया, आत्मा पापी है। तो पाप कौन करता है? आत्मा करती है, ना कि शरीर। आत्मा शरीर द्वारा पाप करती है, तो आत्मा में ही पाप लेपचेप लगता है, आत्मा ही पाप करती है, आत्मा ही पुण्य करती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे परमपिता परमात्मा, हे परमधाम के रहने वाले शिव बाबा। उनको असली नाम उनका असली नाम तो एक ही है, तो बाबा का एक ही नाम है, क्या है? शिव। शिव माना कल्याणकारी, तो हमारा बाबा कल्याणकारी है। वो है आत्माओं का बाप, परमात्मा। शूद्र के बाबा बोलते हैं रुद्र के साथ शालिग्राम शब्द शोभता नहीं है। शिव और शालिग्राम शोभता है। बाबा बोलते हैं रुद्र के साथ शालिग्राम शोभता नहीं है, तो शिव के साथ शालिग्राम। तो शालिग्राम कौन है? हम बाबा के मददगार बच्चे ही शालिग्राम है। तो बाबा बोलते शिव का मिट्टी का लिंग बनाते हैं तो शालिग्राम भी बनाते हैं, क्योंकि जब बाबा आए नए दुनिया की रचना के लिए, तो हम बाबा के मददगार बच्चे उनकी मदद किए। तो जब भी शिव की पूजा होती है तो शिव के साथ शालिग्रामों को भी पूजा होती है, तो हम ही है वो बाबा के मददगार आत्माएं, शालिग्राम बच्चे। पतित पावन तो वही है। बाबा बोलते पतित पावन कौन है? एक ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा। पतित पावन तो वही है ना। यहाँ यज्ञ ही रचते हैं। भारत सबसे ऊंच है, परंतु देवता धर्म को भूल गए हैं। तो भारत सबसे ऊंचे क्यों? एक तो वहाँ पे देवी देवता राज्य करते थे, और दूसरा क्यों? वहाँ पे स्वयं परमपिता परमात्मा आत्माओं का बाप का अवतरण हुआ था। तो इन्हीं दो वजह के कारण भारत सबसे ऊंच है। फिर बाबा बोलते तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हमारा धर्म कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। हमारा एक्चुअल धर्म का नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। वो तो चला आना चाहिए। हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, तो हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। हमारा एक्चुअल धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। देवता धर्म वाले ही सत्तो रजो तमो में आते हैं, तो हर चीज सत्तो रजो तमो में आती है। तो हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म को भी इसी स्टेज से गुजरना पड़ा, सत्तो रजो तमो। तो जब सत्तो थे तो हमारा धर्म का नाम था आदि सनातन देवी देवता धर्म, और जब कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट होके तमो में आ गए, जब ओम शांति, जब तमो में आ गए तो हमारा धर्म का नाम हो गया, हम खुद को हिंदू कहलाने लगे। क्योंकि जब हमारा कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो गया तो खुद को देवता नहीं कहला सकते, इसलिए खुद को हिंदू कहलाने लगे। अब बाबा बोलते हैं जब तमो में आ जाते हैं तो अपने को देवता कह नहीं सकते। जब खुद को तमो प्रधान हो जाते हैं तो खुद को देवता नहीं कह सकते, इसलिए खुद को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू तो धर्म है नहीं, हिंदू कोई धर्म है नहीं। तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर समझो। तो कह देते फुर्सत नहीं। अरे देवी देवता बनने वाले हो, आकर ये ज्ञान लो, तो बोलते हैं फुर्सत नहीं। ऐसा कोई मूर्ख होगा जो बोलेगा कि मुझे देवता बनने के लिए फुर्सत नहीं। बाबा बोलते हैं ऐसे बोलते हैं कि फुर्सत नहीं। बाप कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं, भक्त शांति और सुख का वर्षा देते हैं। तो बाबा जब आते हैं तो क्या देते हैं? खाली हाथ तो नहीं आएंगे। बाबा हाथ पे बहित स्वर्ग लेके, स्वर्ग का गिफ्ट सोवेनियर लेके आते हैं, तो जहाँ पे सुख शांति का राज्य होगा। तो बाबा बोलते हैं मैं तुमको अपना बनाता हूँ, सुख और शांति का वर्षा देता हूँ। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं। अभी कलयुग के अंत में भी कोई कोई ऐसे परिवार है जो अभी परमधाम से आए हैं, जो आत्माएं परमधाम से आए हैं, वो परिवार बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत सुख शांति से रहते हैं। बाबा बोलते हैं कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते हैं, सबकी कमाई इकट्ठी होती है, जॉइंट फैमिली होती है, तो सबकी कमाई सब मिलके रहते हैं। कोई हंगामा नहीं रहती है। परंतु इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो नरक में ही है, क्योंकि कलयुग में ही वो परिवार है। तो कलयुग में स्वर्ग कैसे आएगा? कलयुग को जाना चाहिए स्वर्ग आने के लिए। तो बाबा बोलते परंतु इसको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे, वो तो अल्पकाल का सुख है। सतयुग में एक ही धर्म में बीमारी दुख होते नहीं। बाबा बोलते सतयुग में एक भी घर में, कोई किसी के घर में भी दुख, अशांति, रोग, ये सब की अविद्या होगी। ये सब हो मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता होगा सतयुग में। स्वर्ग में नाम ही है स्वर्ग। बाबा बोलते नाम से ही पता चल जाता है स्वर्ग है। तो स्वर्ग में ये सब चीज़ें होती नहीं, लेकिन भक्ति में क्या दिखाए? स्वर्ग में असुर थे, स्वर्ग में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होता था। बाबा बोलते ऐसा कुछ होता नहीं था, वहाँ सब सुखी रहते हैं। बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तुमको ज्ञान मिला है। कहते हैं बाबा आप पतित पावन हो,
हमको भी पावन बनाओ। बाप पतित पावन है, मतलब आया है हम पतितों को पावन बनाने, इसलिए हम बच्चे बोलते बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो। तो हम कौन है? बाप के मददगार बच्चे, खुदा के खिदमतगार मतलब मददगार बच्चे, खुदाई खिदमतगार बच्चे। तो आज का स्वमान हम बाबा के खुदाई खिदमतगार बच्चे, इसी स्वमान में स्थित रहना है। अच्छा, बाबा को याद प्यार। मीठे मीठे सिक्किलद्दे, बोलिए, मीठे मीठे सिक्किलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। आज की धारणा के लिए मुख्य सार। एक, स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसा बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। बाबा बोल रहे जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनाना है। मतलब हम भी पतित पावन बाप के बच्चे, मास्टर पतित पावन है, तो हमको भी दूसरों को पावन बनाना है। दो, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, बाबा बोलते हैं अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलतामूर्त भव। अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलतामूर्त भव। उसके लिए बाबा बोलते हैं सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो जो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। बाबा बोलते सेवा में सफलता, सर्विस में सफलता पानी है तो दूसरों की सर्विस करने के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। तो बाबा भी उसका युक्ति बताएंगे। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। तो जब हम दूसरों की सर्विस करते हैं तो तब ये स्मृति में रखना है कि हम अपने पुराने संस्कारों का भी अंतिम संस्कार करेंगे। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। तो हम जितना अपने पुराने संस्कारों का संस्कार करेंगे, पुराने संस्कारों का संस्कार मतलब विनाश करेंगे, अपने पुराने संस्कारों का त्याग करेंगे, उतना ही सत्कार मिलेगा, उतना ही हमको सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी। सभी आत्माएं हमारे सामने मन से नमस्कार करेंगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनना। बाबा बोलते लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनना। तो हम जब बाहरी चीज़ों को देखते हैं, किसी का बाहरी रूप देखते हैं, रंग देखते हैं, बाहरी औधा देखते हैं तो बाहरी नमस्कार करते हैं। लेकिन जब हम किसी का अंदर से जानेंगे कि वो कैसा है, कौन है, तो हम अंदर से उसके सामने झुकते हैं, नमस्कार करते हैं। तो हम कभी कभी होता है ना, हम बाहरी चीज़ों को देख के उनको नमस्कार करते हैं पर मन में उनके लिए शुभकामना, शुभ भावना व मन से नमस्कार नहीं करते। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं दिल से, मन से नमस्कार करना है। तो इसके लिए हमको क्या धारण करना है? हम जब अच्छे बनेंगे अंदर से तो जो हमें देखेगा तो वो हमें अंदर से नमस्कार करेगा, पूरा इच्छा से नमस्कार करेगा। आज का स्लोगन, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। आज का स्लोगन है बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ये इस मास का चल रहा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। इसके लिए बाबा बोल रहे हैं जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। इसका क्या मतलब है? देखो अभी हमारा योग इतना ज्वाला रूप नहीं हुआ है, इसीलिए देखो कितने वॉर हो रहे हैं फिर शीतल ठंडा बन जा रहे हैं, अपने आप में एग्रीमेंट कर रहे हैं और पीस ले आते हैं। लेकिन बाबा बोल रहे हैं ये विनाश कब होगा? पूरा विनाश कब होगा? जब हमारा योग इतना शक्तिशाली होगा कि अभी ये जो आग भड़कती है ये शीतल नहीं होगा,
तो ये चिंगारी पूरा लगेगी तो हमारी योग की अग्नि से ही विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होगी। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठन रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। तो ज्वाला रूप योग से अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलानी है। अच्छा, ओम शांति।